आज हम क्लास 10वीं के जीव विज्ञान का पाठ 1 जैव प्रक्रम और पोषण का अध्ययन करेंगे, जिसमें जैव प्रक्रम और पोषण का पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 में हम लोग पोषण का प्रकार, स्वपोषण, परपोषण का प्रकार, फिर पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण, अमीबा में पोषण पढ़ चुके हैं। आज जंतुओं में पोषण का अगला पाठ है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मनुष्य के आहार नाल के बारे में। आज अपना टॉपिक रहेगा मनुष्य का आहार नाल। आहार नाल का परिभाषा पढ़ेंगे कि आहार नाल होता क्या है आखिर। तो आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मतलब आहार नाल क्या है? तो आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मनुष्य के मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है या फैली होती है। अब हम लोग आहार नाल के मनुष्य गुहा से और मल द्वार तक का एक एक पार्ट करके उसका अध्ययन करेंगे। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख्य गुहा होता है। तो हम मुख्य गुहा के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। मतलब जो मुख्य गुहा है वो आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। यह मुख्य गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है। मतलब ऊपर से भी जबड़ा और नीचे से भी जबड़ा से घिरा होता है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए, क्योंकि पूछता है, तो मुख्य गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं। मतलब जो अपना मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा को बंद करने के लिए एक ऊपरी तथा एक नीचे का मांसल होठ होता है। मांसल का मतलब होता है कि वह रचना मांस का रहता है। फिर आगे है कि जब मेरा होठ से बंद हो जाता है तो मुख्य गुहा के अंदर जीभ तथा दांत होते हैं। मतलब ये कि जब मुख्य गुहा मेरा बंद हो जाता है तो मुख्य गुहा मांसल होठ से बंद होने के बाद मुख्य गुहा के अंदर जीभ और दांत बंद हो जाता है। अब हम एक एक करके जीभ और दांत के बारे में हल्का सा चर्चा करेंगे, फिर इसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे। पहला है जीभ। तो जीभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस हम बता रहे हैं कि जीभ भी मेरे मुख्य गुहा के फर्श पे एक मांसल रचना होता है, जिसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जो जीभ है यह भी एक मांसल रचना है जो मुख्य गुहा के फर्श पर अवस्थित रहता है, जिसका अगला सिरा खुला रहता है। अगला सिरा खुला रहता है तथा पिछला सिरा ये खुला रहता है। मतलब आगे तक जा सकता है। और पिछला सिरा बंद रहता है, मतलब फर्श से जुड़ा होता है। पिछला सिरा जुड़ा होता है फर्श से। फिर से एक बार कि दांत क्या है? अगला सिरा खुला होता है, पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलिया कहते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है परिभाषा, तो स्वाद कलिया का परिभाषा हम लिखते हैं। स्वाद कलिया का परिभाषा पूछ देता है तो हम कहेंगे कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं
जिसे स्वाद कलिया कहते हैं। तो जो मेरा जीभ होता है, तो जीभ के ऊपर बहुत खुरदरा खुरदरा प्रकार का छोटा छोटा अंकुर होता है, उसी अंकुर को हम लोग स्वाद कलिया कहते हैं। और स्वाद कलिया ही हमें भोजन के स्वाद का अनुभव कराता है। अगर स्वाद कलिया न हो तो हमें विभिन्न प्रकार के भोजन अर्थात खट्टा, मीठा, खरा, कड़वा, तीता, इस सब का अनुभव हमें नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए अगर हम एक गिलास 3 गिलास ले, एक गिलास में नमक घोल दे, एक गिलास में चीनी घोल दे और एक गिलास में कुछ मतलब मिर्ची पाउडर घोल दे और बारी बारी से तीनों को हम अपने हथेली पर रखें, तो स्वाद का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको हम अपने जीभ के स्वाद कलिया पर रखते हैं, हमको स्वाद की तत्काल अनुभूति हो जाती है कि वह तीता है कि मीठा है कि कड़वा है। तो स्वाद कलिया हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों को अनुभव करने में सहायता करती है। अब अगला पार्ट है, हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। हल्का सा चर्चा है इस सब में। कुछ मनुष्य का आहार नाल हमको पढ़ना है ना, तो आहार नाल का प्रथम भाग मुख गुहा होता है। तो मुख गुहा के भीतर जो मांसल ओठ होते हैं, मांसल ओठ जब बंद होते हैं तो बंद होने के बाद उस मुख गुहा के अंदर दांत और जीभ रहता है। तो जीभ के बारे में चर्चा हम कर लिए, अब दांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो दांत रहता कहाँ है, तो मुख गुहा के ऊपरी जबड़े तथा निचले जबड़े में दांत अवस्थित होता है। दांत में जो है ना, जो दांत का वह भाग जो अंदर धंसा होता है उसको जड़ कहते हैं। मतलब दांत का वह भाग जो मसूरों में धंसा होता है उसे, ये जो धंसा हुआ भाग है मसूरों में धंसा रहता है, इसको जड़ कहते हैं। वह भाग जो मसूरा के अंदर धंसा होता है उसे हम जड़ कहते हैं या रूट्स कहते हैं। और वह भाग जो मसूरे के ऊपर निकला रहता है उसको हम सिर या शिखर कहते हैं। और जड़ तथा ऊपर सिर शिखर जो निकला है उसके बीच वाले भाग को